Good morning students, class 11th political science. Now I am going to discuss about the what are the different types of executive. आज का जो हमारा टॉपिक ऑफ डिस्कशन है, इस वीडियो में आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं कि व्हाट आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ एग्जीक्यूटिव. एग्जीक्यूटिव की कितनी टाइप्स होते हैं, यानी कि एग्जीक्यूटिव कितने तरह के होते हैं. एवरी कंट्री में नॉट हैव द सेम टाइप ऑफ एग्जीक्यूटिव. You may have heard about the President of the USA and the Queen of England. अगर हम बात करें डिफरेंट कंट्रीज़ की, तो डिफरेंट कंट्रीज़ में जो एग्जीक्यूटिव हैं वो एक तरह के नहीं होते. कहीं कहीं पर हम ये सुनते हैं कि वहाँ पर जो एग्जीक्यूटिव ऑर्गन है वो प्रेसिडेंट हैं. कहीं पर क्वीन की बात सुनते हैं. जैसे कि यूएसए की हम बात करें तो एग्जीक्यूटिव पावर प्रेसिडेंट के पास होती है. इंग्लैंड की बात करें तो इंग्लैंड में ये क्वीन जो होती है, रानी, वहाँ की महारानी, उनके पास होती है. बट द पावर्स एंड द फंक्शंस ऑफ द प्रेसिडेंट ऑफ यूएसए आर वेरी डिफरेंट फ्रॉम द पावर्स ऑफ द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया. अगर हम बात करें यूएसए के प्रेसिडेंट के पावर और फंक्शंस की, तो यूएसए के प्रेसिडेंट के जो पावर्स हैं, यूएसए के प्रेसिडेंट के पास जो भी पावर्स हैं, यूएसए के प्रेसिडेंट जो भी काम करते हैं वो इंडिया के प्रेसिडेंट के फंक्शंस एंड पावर से डिफरेंट हैं. सिमिलरली इसी तरह से द पावर्स ऑफ द क्वीन ऑफ इंग्लैंड आर डिफरेंट फ्रॉम द पावर्स ऑफ द किंग ऑफ भूटान. इसी तरह से इंग्लैंड के क्वींस के पास जो पावर है, इंग्लैंड की महारानी के जो पास पावर है, वो पावर्स भूटान के महाराजा या किंग या राजा से डिफरेंट हैं. बोथ इंडिया एंड फ्रांस हैव अ प्राइम मिनिस्टर बट देयर रोल आर डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर. इंडिया हो चाहे फ्रांस हो, दोनों ही जगह प्राइम मिनिस्टर होते हैं, बट दोनों की पावर्स, दोनों के काम करने का तरीक़ा, दोनों का रोल डिफरेंट होता है. यानी कि फ्रांस के जो प्राइम मिनिस्टर के पास जो भी पावर्स, जो भी इख्तियारात, जो भी काम करने का तरीक़ा है वो डिफरेंट है. इंडिया के प्राइम मिनिस्टर के पास, भारत के प्राइम मिनिस्टर के पास जो पावर्स हैं, जो काम करने का तरीक़ा है वो डिफरेंट है. वाई इज़ दिस सो? कभी आपने सोचा ऐसा क्यों होता है? To answer this question, we will briefly outline the nature of the executive existing in some of these countries. इस सवाल के जवाब जाहिर सी बात है, ये सवाल हमारे दिमाग में ज़रूर उठेगा कि एग्जीक्यूटिव की पावर्स में, उनके रोल में, उनके काम करने के तरीक़े में, उनके फंक्शनिंग में इतने डिफरेंसेस क्यों पाए जाते हैं. तो इन तमाम क्वेश्चंस का आंसर देने के लिए हम चलिए आपको बताते हैं नेचर ऑफ एग्जीक्यूटिव एग्जिस्टिंग इन सम ऑफ दीज कंट्रीज़, कि इन तमाम कंट्रीज़ में जिनका मैंने अभी आपको नाम लिया था, वहाँ पर जो एग्जीक्यूटिव का नेचर है वो एक्चुअली क्या है. द यूएसए हैज़ अ प्रेसिडेंशियल सिस्टम एंड एग्जीक्यूटिव पावर आर इन द हैंड्स ऑफ प्रेसिडेंट. अगर हम यूएसए की बात करें, यानी कि यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, तो अमेरिका में क्या है, प्रेसिडेंशियल सिस्टम है और एग्जीक्यूटिव जो पावर्स होती हैं वो वहाँ के प्रेसिडेंट के पास होती हैं. तो यूएसए क्या है, यूएसए में यानी कि यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, वहाँ पर एक प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है, ना कि पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट. कनाडा हैज़ अ पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी. बट हम कनाडा की बात करें तो कनाडा में क्या है, कनाडा में पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी पाई जाती है विद अ कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्क, जहाँ पर किसकी मोनार्की चलती है, कॉन्स्टिट्यूशन की. Where Queen Elizabeth II is the formal chief of the state and the prime minister is the head of the government. और वहाँ पर जो क्वीन एलिजाबेथ II है वो वहाँ की स्टेट की फॉर्मल चीफ, और प्राइम मिनिस्टर को क्या कहा जाता है, हेड ऑफ द गवर्नमेंट. इन फ्रांस बोथ द प्रेसिडेंट एंड द प्राइम मिनिस्टर आर अ पार्ट ऑफ सेमी प्रेसिडेंशियल सिस्टम. अगर हम फ्रांस की बात करें तो वहाँ पर प्रेसिडेंट और प्राइम मिनिस्टर दोनों ही जो लोग होते हैं वो सेमी प्रेसिडेंशियल सिस्टम का हिस्सा होते हैं. द प्रेसिडेंट अपॉइंट द प्राइम मिनिस्टर. प्रेसिडेंट का काम क्या है, कहाँ पर, ये हम बात कर रहे हैं बेटा, कहाँ की, फ्रांस की बात कर रहे हैं. तो प्रेसिडेंट अपॉइंट करते हैं द प्राइम मिनिस्टर एज वेल एज द मिनिस्टर. यानी कि फ्रांस में प्राइम मिनिस्टर को अपॉइंट करने का काम और मिनिस्टर्स को अपॉइंट करने का काम, दोनों ही काम ये कौन अंजाम देते हैं, प्राइम मिनिस्टर. बट कैन नॉट डिसमिस दैम एज दे आर रेस्पॉन्सिबल टू द पार्लियामेंट. लेकिन उसके बावजूद भी जो प्रेसिडेंट है वो
बट कैन नॉट डिसमिस देम, लेकिन प्रेसिडेंट क्या नहीं कर सकते, प्राइम मिनिस्टर और मिनिस्टर्स को डिसमिस नहीं कर सकते। इसके लिए क्या होता है, इसके लिए दे आर रेस्पॉन्सिबल टू द पार्लियामेंट। जापान हैज़ अ पार्लियामेंट्री सिस्टम, जापान में क्या है, जापान में पार्लियामेंट्री सिस्टम है विद द एम्पेरर हैज़ द एज द हेड ऑफ द स्टेट, जहाँ पर जो एम्पेरर होता है वो वहाँ की स्टेट का हेड होता है, एंड द प्राइम मिनिस्टर, और जो प्राइम मिनिस्टर होता है वो कौन होता है, हेड ऑफ द गवर्नमेंट। इटली हैज़ अ पार्लियामेंट्री सिस्टम, इटली में क्या है, पार्लियामेंट्री सिस्टम है विद द प्रेसिडेंट एज अ फॉर्मल हेड, जहाँ पर जो प्रेसिडेंट है वो फॉर्मल हेड होता है स्टेट का, और प्राइम मिनिस्टर गवर्नमेंट का हेड होता है। इस तरह रशिया हैज़ अ सेमी प्रेसिडेंशियल सिस्टम, सेमी प्रेसिडेंशियल सिस्टम है, सेमी का मतलब होता है आधा, जहाँ पर प्रेसिडेंट जो है स्टेट का हेड होता है और प्राइम मिनिस्टर भी स्टेट का हेड होता है, लेकिन हु इज़ अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट, लेकिन प्राइम मिनिस्टर को अपॉइंट करने का काम प्रेसिडेंट के पास होता है, और ये कौन होता है, हेड ऑफ द गवर्नमेंट, यानी कि प्राइम मिनिस्टर कौन होता है, हेड ऑफ द गवर्नमेंट, और प्रेसिडेंट कौन होता है, हेड ऑफ द स्टेट। Germany has a parliamentary system in which president is the ceremonial head of the state and the chancellor is the head of the government. जर्मनी में पार्लियामेंट्री सिस्टम पाया जाता है, जहाँ पर प्रेसिडेंट जो है वो स्टेट का सेरेमोनियल हेड होता है, और गवर्नमेंट और चांसलर होता है वो गवर्नमेंट का हेड होता है। अब हम बात कर लेते हैं प्रेसिडेंशियल सिस्टम की। इन द प्रेसिडेंशियल सिस्टम द प्रेसिडेंट इज़ द हेड ऑफ द स्टेट एज वेल एज हेड ऑफ द गवर्नमेंट, यानी कि प्रेसिडेंशियल सिस्टम में जो प्रेसिडेंट होता है वो स्टेट का भी हेड होता है और गवर्नमेंट का भी हेड होता है। इन दिस सिस्टम द ऑफिस ऑफ प्रेसिडेंट इज़ वेरी पावरफुल। प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में जो प्रेसिडेंट होता है, प्रेसिडेंट का ऑफिस का मतलब ये है कि प्रेसिडेंट जो है वो बहुत पावरफुल होता है, बोथ इन थ्योरी एंड प्रैक्टिस, यानी कि अगर हम थ्योरेटिकली देखें, यानी सिर्फ रिटन में नहीं होता प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में कि पावर जो प्रेसिडेंट है वो एक पावरफुल अथॉरिटी है, बल्कि प्रैक्टिकली भी अगर हम देखें तो तमाम जो राइट्स है, तमाम जो पावर्स होती हैं वो प्रेसिडेंट के पास भी होती हैं, और उन पावर्स को प्रेसिडेंट ही यूज़ करता है। कंट्रीज विद सच अ सिस्टम इंक्लूड द यूनाइटेड स्टेट, ब्राज़ील एंड मोस्ट नेशन इन लैटिन अमेरिका। तो ऐसे जहाँ जहाँ पर प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट पाई जाती है वो कौन से स्टेट हैं, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, ब्राज़ील है, और लैटिन अमेरिका के बहुत सारे देश ऐसे हैं जहाँ पर के प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट पाई जाती है। नेक्स्ट टॉपिक है बेटा हमारा टाइप्स ऑफ एग्जीक्यूटिव। चलिए बेटा टाइप्स ऑफ एग्जीक्यूटिव। टाइप्स ऑफ एग्जीक्यूटिव यानी कि कितने तरह के एग्जीक्यूटिव्स होते हैं। सिस्टम बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ कलेक्टिव लीडरशिप। तो जो एग्जीक्यूटिव है उसको हम किस तरह से क्लासीफाई करते हैं, सिस्टम बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल्स ऑफ कलेक्टिव लीडरशिप एंड सिस्टम बेस्ड ऑन द इंडिविजुअल लीडरशिप। इंडिविजुअल लीडरशिप और कलेक्टिव लीडरशिप की बेस पर जो सिस्टम को हम क्लासीफाई करते हैं। पार्लियामेंट्री सिस्टम बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल्स ऑफ कलेक्टिव लीडरशिप की बेस्ड पर हम सिस्टम को फर्दर जो क्लासीफाई करते हैं वो दो पार्ट्स में करते हैं, पार्लियामेंट्री और सेमी प्रेसिडेंशियल। ये एग्जीक्यूटिव की बात हो रही है बेटा। तो पार्लियामेंट्री में क्या हो जाएगा, हेड ऑफ द गवर्नमेंट इज़ यूजुअली नोन एज द प्राइम मिनिस्टर। अगर हम पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट की बात करें तो पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में जो हेड ऑफ द गवर्नमेंट होते हैं उसे कहते हैं प्राइम मिनिस्टर, यानी कि इन पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट द प्राइम मिनिस्टर इज द हेड ऑफ द गवर्नमेंट। प्राइम मिनिस्टर कौन होता है, ही इज़ द लीडर ऑफ द मेजोरिटी पार्टी इन लेजिस्लेचर। प्राइम मिनिस्टर यानी कि लेजिस्लेचर में जिस पार्टी की मेजोरिटी होती है उसी के लीडर को क्या कहा जाता है, प्राइम मिनिस्टर। ही इज़ अकाउंटेबल टू द लेजिस्लेचर। जो प्राइम मिनिस्टर होता है वो किसको अकाउंटेबल होता है, तमाम कामों के लिए तमाम जिम्मेदार होता है, वो किसको अकाउंटेबल होता है, लेजिस्लेचर के लिए, यानी कि प्राइम मिनिस्टर अपने तमाम कामों के लिए लेजिस्लेचर को अकाउंटेबल होता है। द हेड ऑफ द स्टेट में भी, और ये कौन हो सकता है, और स्टेट का जो हेड होता है यानी कि हेड ऑफ द स्टेट, हेड ऑफ द गवर्नमेंट पार्लियामेंट्री में कौन है, प्राइम मिनिस्टर। और हेड ऑफ द स्टेट मोनार्क भी हो सकता है और प्रेसिडेंट भी हो सकता है। मोनार्क कहाँ पर होगा, जहाँ पर के कॉन्स्टिट्यूशनल की मोनार्की होगी, और पार्लियामेंट्री रिपब्लिक में हेड ऑफ द स्टेट को क्या कहा जाता है, हेड ऑफ द स्टेट के लिए वर्ड यूज़ किया जाता है प्रेसिडेंट। नेक्स्ट हम बात करते हैं सेमी प्रेसिडेंशियल सिस्टम। सेमी प्रेसिडेंशियल सिस्टम में क्या होता है, हैज़ द प्रेसिडेंट एज द हेड ऑफ द स्टेट। सेमी प्रेसिडेंशियल सिस्टम में स्टेट का जो हेड होता है उसे कहते हैं प्रेसिडेंट।
has a prime minister as the head of the government in semi-presidential system. Head of the government is known as the prime minister, यानी कि गवर्नमेंट का हेड कौन होता है? हेड ऑफ द गवर्नमेंट प्राइम मिनिस्टर, और हेड ऑफ द स्टेट कौन? प्रेसिडेंट. किसमें? सेमी प्रेसिडेंशियल सिस्टम में. CM and his council are responsible to the legislature. प्राइम मिनिस्टर और प्राइम मिनिस्टर की जो भी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर होती है, ये दोनों ही लोग अपने तमाम कामों के लिए किसको रेस्पॉन्सिबल होते हैं? टू द लेजिस्लेचर. किसमें? इन सेमी प्रेसिडेंशियल सिस्टम. प्रेसिडेंट इज हेड ऑफ द स्टेट, ही इज आल्सो द हेड ऑफ द गवर्नमेंट. प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट क्या होता है? प्रेसिडेंट जो होता है वो स्टेट का हेड होता है. इसके अलावा वो गवर्नमेंट का हेड भी होता है, यानी कि प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में स्टेट का हेड और गवर्नमेंट का हेड दोनों ही पोजीशन प्रेसिडेंट के पास होती हैं, यानी कि प्रेसिडेंट स्टेट का हेड भी है और गवर्नमेंट का हेड भी है. द प्रेसिडेंट इज यूजुअली डायरेक्टली इलेक्टेड बाय द पीपल. और प्रेसिडेंट को इलेक्ट करने का अधिकार किसके पास होता है प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में? प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में प्रेसिडेंट को डायरेक्टली चुनने का अधिकार वहाँ के लोगों के पास होता है. ही इज़ नॉट अकाउंटेबल टू द लेजिस्लेचर. और प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में जो प्रेसिडेंट होता है वो अपने किसी भी काम के लिए लेजिस्लेचर को रेस्पॉन्सिबल नहीं होता. तो इस तरह से एग्जीक्यूटिव को इस तरह से डिवाइड किया गया है, यानी कि इस तरह से एग्जीक्यूटिव की ये क्या है बेटा? टाइप्स. सेमी प्रेसिडेंशियल एग्जीक्यूटिव इन श्रीलंका. Semi-presidential executive in Sri Lanka. This topic I will discuss in next video. Thank you very much.